हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो वोडाफोन में आज धमाकेदार तेजी हुई, मतलब छोटी मोटी तेजी भी नहीं, आप कह सकते हैं इसे एक बेहतरीन तेजी कहा जाएगा। जिस तरीके की चीजें आज जो है यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आई हैं, जो चीजें बेसिकली आपको यहाँ पर नजर आई ना, आप ये मान के चलो कि इस मतलब कभी कभी या फिर मैं बोलूँ साल भर की तेजी जो है इसने एक दिन में दिखा दी। लेकिन आपको लग रहा होगा कि तेजी तो जो होनी थी वो हो गई, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसी बात नहीं है। अब जो है लगातार इसके लिए खबरें अच्छी पे अच्छी देखने को मिलने लगेंगी और आ भी रही है बेसिकली। अब मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार किस तरीके की खबरें जो हैं अब आपको और नजर आ रही हैं, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। एंड हाँ, साथ में हम दोस्तों दो और पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में और डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं वोडाफोन आइडिया को दिखाकर। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो 8 रुपये 70 पैसे के आसपास इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। 20% की तेजी, समझ पा रहे हो। पहले इसमें लग गया था अपर सर्किट, शुरुआत में मार्केट खुलते के साथ अपर सर्किट में ही खुला था, लेकिन हुआ क्या फिर बाद में, फिर जो है बाद में इसका अपर सर्किट एक्सटेंड हो गया, वो भी टूट गया और ऊपर चला गया। एक समय तो ऐसा था कि इसमें जो तेजी थी वो लगभग आप ये मान के चलो कि 23-24% तक पहुंच गई थी। लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वो लगभग आप ये कह सकते हो कि क्लोजिंग के समय पर यहाँ पर 20-21% की तेजी के साथ ये जो है बंद हो गया। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर नजर आई, जो अपने आप में बहुत ही शानदार थी। इसमें बिल्कुल भी कोई भी डाउट वाली बात है नहीं। जिस तरीके की तेजी यहाँ पर रही वो अपने आप में एक बेहतरीन तेजी जिसे कहा जाएगा वो देखने को मिली, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपको पता ना हो ये इस तेजी के बारे में, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कल ही बता दिया था कि किस तरीके की तेजी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर ही चुके थे कल ही। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो। वोडाफोन आइडिया शेयर सोर 20% एज गवर्नमेंट कन्वर्ट 36,950 करोड़ ड्यूज इनटू इक्विटी, राइजिंग स्टेक टू 48.99%। देख पा रहे हो, लगभग 49% की जो आप कह सकते हो कर्जा, वो इन्होंने अब इक्विटी में बदलने का जैसे ही फैसला लिया, उसके बाद ये तेजी जो है आपको यहाँ पर नजर आने लगी। और ये जो है अपने आप में एक बेहतरीन खबर निकल कर आई, क्योंकि अब इससे एक चीज मतलब श्योरिटी आ जाएगी। एक तो कि अब इन्हें कोई कर्जा नहीं देना सरकार को, अब इनका कोई कर्जा खत्म हो गया, ठीक है। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि अब सरकार इसमें हिस्सेदारी रख रही है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान इस पर रहेगा, वो भी इसके बारे में सोचेंगी। अब कोई भी ऐसा फैसला हो सकता है ना लिया जाए जिससे कि इस कंपनियों को दिक्कत हो, क्योंकि उसके गवर्नमेंट को ही नुकसान होगा। उस हिसाब से अगर ऐसा करेंगे ना तो गवर्नमेंट को ही नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए पॉसिबिलिटीज ये भी रहेंगी कि सरकार कोई ऐसा फैसला हो सकता है नहीं लेगी इन फ्यूचर जिससे इस कंपनी को कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर ना अब आप कह सकते हो कि डबल चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। एंड उम्मीद है इन सब चीज़ों के चलते यहाँ पर अब माहौल धीरे धीरे करके बदलेगा, सुधार की तरफ जाएगा, तेजी हो सकती है। आज 20% के ऊपर की तेजी यहाँ पर आपको देखने को जो मिली है, उसके चलते मैं ये तो नहीं कह सकता कि अब ये तुरंत खरीदने लायक है, क्योंकि देखो एक ही दिन में 21-22% ये चल गया है। तो अब ऐसा तो मतलब ऐसा ना हो जाए कि थोड़ा सा नीचे आए। देखो अब लेकिन नई खरीदारी के लिए भले ही एकदम से सीटेबल ये ना हो, ये माना जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आपके पास है तो होल्ड करने के लिए तो परफेक्ट सूटेबल है, उसमें तो बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अब ना मैं आपको कुछ और न्यूज़ भी दिखाता हूँ, और भी देखो, क्योंकि अभी ये तो एक खबर हो गई ना। अब ये खबर आप यहाँ पर देखो, वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस व्हाट लाई अहेड ऑफ 58 लाख स्मॉल शेयर होल्डर। तो यहाँ पर लिखा है कि इसके 58 लाख शेयर होल्डर हैं, स्मॉल शेयर होल्डर हैं, उनके लिए आगे की स्थिति क्या होगी। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर ये चीज़ें तो मतलब जो खबर है वो तो आपने बेसिकली देखी है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या किसी ने कोई इस डील के बाद, ये खबर आने के बाद कोई टारगेट वगैरह दिए हैं। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल के समय पर हाँ कोई टारगेट मुझे तो पर्टिकुलरली दिखाई दे नहीं रहे हैं। हाँ ये आप यहाँ पर ठीक है, अभी कोई टारगेट नहीं है,
लेकिन मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट जो है इस पर बुलिश ही हैं। अगर कोई न्यूज़ आगे निकल कर आएगी तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ये जो अपने आप में एक खबर निकल कर आ चुकी है ना, ये खबर अपने आप में इतनी ज़्यादा शानदार है, आप ये मान कर चलिए कि एक ये खबर अपने आप में इतनी ज़्यादा शानदार है कि इसके चलते आपको बहुत ही ज़बरदस्त माहौल जो है इसमें आज देखने को मिला, इन फ्यूचर भी देखने को मिलेगा। जो इसमें दिक्कत परेशानी है उसका एक मेजोरिटी ऑफ हिस्सा जो है आज खत्म हो गया। समझ पा रहे हो, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसकी दिक्कत परेशानी का जो है आज खत्म होता हुआ आपको देखने को मिला है। इसलिए ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन खबर निकल कर आई है। एंड इस न्यूज़ के चलते आप यहाँ पर देखेंगे कि आगे भी इसका माहौल बेहतरीन रहने वाला है, तो इस पर तो आपको अब कहीं ना कहीं ध्यान रखकर चलना ही होगा और अब बेचने की गलती तो श्योरली नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई दोस्तों वोडाफोन के बारे में। लेकिन अब जो है मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट शेयर के ऊपर। ये देखो दूसरी कंपनी है जो वो भी मैंने आपके सामने रख दी है। एंड 1 सेकेंड, इसका नाम भी अभी आपके सामने आ जाएगा। 2:1 यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखने को मिल रहा है बोनस। और वैसे तो मोनोपोली स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मतलब वो मोनोपोली कंपनी जो है कौन सी है। ये कंपनी इकलौती एक्सचेंज है जो मार्केट में लिस्टेड है। एंड इसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मीन्स BSE। ठीक है, BSE ने अभी रिसेंटली बोनस इशू का प्लान किया है। 2:1 का यहाँ पर जो है बोनस देखने को आपको मिल रहा है। तो ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि 2:1 का जो है यहाँ पर बोनस आपको देखने को मिला। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो कि इन्होंने कोई रिकॉर्ड डेट बेसिकली अभी जो है दी नहीं है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर मान के चल सकते हो। तो ये BSE की भी बात हो गई। अब लास्ट में चलते हैं डिविडेंड वाली कंपनी के ऊपर। ये देखो जो नेक्स्ट कंपनी है ना उसका नाम है वरुण बेवरेजेस। ये भी आपको डिविडेंड देने वाली है और बहुत ही जल्दी इसका रिकॉर्ड डेट भी सामने है। द पेप्सिको बॉटलर हैज फिक्स्ड द 4th अप्रैल 25 एज द रिकॉर्ड डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ फाइनल डिविडेंड। ये डिविडेंड है ₹0.5 मतलब 50 पैसा। एंड 4 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट दिखाई दे रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये कम्प्लीट ही बात हो गई इन सभी कंपनीज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।